संभल में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसा बनने का आरोप। बरेली में महिला एसओजी यूनिट ने की फुट पेट्रोलिंग। यूपी की पहली एसओजी यूनिट का नाम वीरांगना यूनिट है। गुजरात के कच्छ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की। विजयादशमी के मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा कोई भी हिमाकत की हुई तो ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजयादशमी पर नागपुर में शस्त्र पूजा की। आरएसएस अपने संगठन के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। आरएसएस के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। मोहन भागवत ने कहा कि हमें राष्ट्र में आपसी संबंध होना ही चाहिए, लेकिन निर्भरता मजबूरी में ना बदले। नागपुर में संघ का विजयादशमी उत्सव, स्वयं सेवकों ने पथ संचालन किया, बैंड बाजा के साथ किया कदमताल। भारत के पड़ोसी देशों में हो रही उथल पुथल पर मोहन भागवत ने कहा कि उथल पुथल की क्रांति से मकसद पूरे नहीं होते, पड़ोसी देश भी हमारे अपने हैं। नागपुर में आरएसएस का विजयादशमी उत्सव, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संघ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अपने संबोधन में रामनाथ कोविंद ने कहा, जाति के आधार पर संघ में भेदभाव नहीं। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर पीएम ने बापू को किया नमन। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। देश भर में सत्य की असत्य पर जीत के पर्व विजयादशमी की धूम। सुबह शस्त्र पूजा के साथ शाम को होगा रावण दहन। अयोध्या में बनाया गया 51 फीट ऊंचा इको फ्रेंडली रावण का पुतला। शाम को रावण दहन के साथ मनाया जाएगा विजयादशमी का पर्व। पीएम मोदी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन की रामलीला में करेंगे रावण दहन। दिल्ली की सीएम भी रहेंगी मौजूद। गुजरात के भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ किया डिनर। हरियाणा के पंचकुला की ट्राई सिटी में जलाया जाएगा 180 फीट का रावण का पुतला। मेघनाथ कुंभकर्ण के बनाए गए 100 फीट ऊंचे पुतले। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दशहरे के लिए बनाया गया 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला। आज शाम रावण दहन के साथ फिर हो गई अधर्म पर धर्म की जीत। विजयादशमी पर आज होगा मां दुर्गा का विसर्जन। सिंदूर खेला और डोली में विदा होंगी आज मां दुर्गा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा। विजयादशमी के मौके पर विशेष पूजा की। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र का निधन। लंबी बीमारी के बाद मिर्जापुर में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी के प्रस्तावक रह चुके हैं पंडित छन्नू लाल मिश्र। पीएम मोदी ने पंडित छन्नू लाल मिश्र के निधन पर गहरा दुख जताया। पीएम ने तस्वीरें शेयर करने के साथ ही एक्स पर लिखा कि पंडित छन्नू लाल मिश्र जीवन भर भारतीय कला और संस्कृति के लिए समर्पित रहे। दिल्ली एनकाउंटर केस में बड़ा खुलासा, गैंगस्टर्स के निशाने पर थे स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी। आरोपी मुंबई बेंगलुरु में कई बार कर चुके थे रेकी। दिल्ली में रोहित गोदारा के 2 शूटरों के साथ दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैरों में लगी गोली। यूपी के कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी पशु तस्कर सुग्रीव कुशवाहा गिरफ्तार। एनकाउंटर में हुआ घायल। बुलंदशहर में महिला पुलिस टीम ने किया बदमाश का एनकाउंटर। मुठभेड़ में शातिर लुटेरा घायल। यूपी के शामली में पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर अब्दुल घायल। 25,000 रुपए का था इनाम। बुलंदशहर में 3 अलग अलग जगह पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 4 बदमाश घायल। चतनानंद मामले में छापेमारी के दौरान सेक्स टॉय और सीडी बरामद। कई बड़ी हस्तियों के साथ पुलिस को मिली फर्जी फोटो। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एमबीबीएस छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। डॉक्टर शाकिर नईम पर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा में दुर्गा पंडाल में तलवार और डंडू के साथ घुसे लोगों ने की तोड़फोड़। मामूली विवाद पर हुआ बवाल। मध्य प्रदेश के हरदा में गरबा पंडाल में असामाजिक तत्वों के घुसने पर मचा बवाल। बजरंग दल की शिकायत पर आयोजक सूफिया और राशि पर केस। मुंबई के मीरा रोड में गरबा कार्यक्रम में अंडा फेंकने का आरोप। पुलिस ने आरोपी मोहसिन खान को किया गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में डांडिया में मुस्लिम लड़कों के शामिल होने पर मचा हंगामा। हिंदुवादी संगठनों ने लड़कों की पिटाई। यूपी के हाथरस में व्रत रखने वाली कुछ छात्राओं को टीचर ने बनाया मुर्गा। व्रत और पूजा की वजह से लेट आने पर बनाया मुर्गा। उत्तराखंड के चमोली में खिसका पहाड़ का हिस्सा। सड़क पर पहाड़ का मलबा आने से रास्ता हुआ बंद। गुरुग्राम में चलती कार की छत से आतिशबाजी का वीडियो हुआ वायरल। दूसरी कार की सनरूफ ने बनाया आतिशबाजी का वीडियो। यूपी के इटावा में बेकाबू डंपर ने इससे टकराया ऑटो। करीब 300 मीटर तक ऑटो को घसीटते हुए ले गया ड्राइवर। हादसे में ऑटो वाले की मौत। यूपी के बुलंदशहर में पत्नी के हाथ में तमंचा पकड़वाकर पति ने बनाया वीडियो। वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में वकील के घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने फेंका बम। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, नागरिकों पर पाक आर्मी की गोलीबारी, 12 की मौत, 200 से ज्यादा घायल। पीओके में मुजफ्फराबाद में गोलीबारी के खिलाफ लोगों की नारेबाजी। लोगों ने लगाया कातिलों जवाब दो के नारे। पीओके में पाक सरकार के खिलाफ गुस्से का आर्मी को करना पड़ा सामना। वीडियो में जमीन पर गिरे पाकिस्तानी रेंजर्स कराते दिखे।
पीओके में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी जनता। ब्रिटेन की संसदीय समिति ने पीओके में बिगड़ती स्थिति पर जताई चिंता। मध्य प्रदेश के मुरैना में दो पक्षों में मामूली बात पर हुआ विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पर किया अवैध हथियार से फायरिंग। मध्य प्रदेश के दमोह में मां दुर्गा के पंडाल में लड़ते हुए घुसे दो सांड, इस दौरान कई लोग हुए घायल। यूपी के हाथरस में मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान हुई मारपीट। दो पक्षों की मारपीट का वीडियो वायरल। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का पलटवार। कहा जिनका अस्तित्व खत्म हुआ वो खुद हाईलाइट करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। 5 अक्टूबर को दिल्ली में हो सकती है मीटिंग। यूपी के सीतामढ़ी में जय श्री राम के नारों पर भड़के तेज प्रताप यादव। बोले ये धरती माता सीता की जन्मस्थली, जय श्री राम के बदले जय सिया राम के नारे लगाओ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल को मिली कामयाबी। जंगलों में नक्सलियों के हथियारों का मिला जखीरा। पंजाब में 2 अलग अलग जगह से बीएसएफ ने पकड़े ड्रग्स। अमृतसर और तरनतारन में बॉर्डर के पास से मिले ड्रग्स। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। कपड़े, गैस सिलेंडर समेत कई सामान बरामद। मध्य प्रदेश के रतलाम में बिस्किट के पैकेट में मिले पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे। जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के पटियाला से जग्गू भगवानपुरिया गैंग का तस्कर हुआ गिरफ्तार। तस्कर के पास मिला 5 किलो ड्रग्स। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में मिली जगह। दुनिया की टॉप 10 लिस्ट में शामिल होने पर DAIS की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने जताया गर्व। गायक जुबीन गर्ग की मौत की CID जांच जारी। जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और श्याम कानू महंत से CID की पूछताछ जारी। सिंगर जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग ने पति की मौत पर सवाल उठाए। कहा उनकी मैनेजर ने उनका ख्याल क्यों नहीं रखा। जुबीन को कई हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं थी। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक महिला को चारपाई से इलाज के लिए ले जाया गया। मेन सड़क पर मरीज को चारपाई से पहुंचाया गया। पुणे में RSS ने पथ संचालन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हुई शामिल। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का अंतिम संस्कार वाराणसी में होगा। वाराणसी में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। यूपी के अलीगढ़ में नूरी होटल में थूक लगाकर रोटी बनाना का वीडियो हुआ वायरल। प्रशासन ने लिया एक्शन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लव जिहाद के आरोपी के मकान पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने अवैध हिस्से को ढहाया। यूपी के बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास हुई हिंसा में 2 बदमाश हुए शामिल। पुलिस ने पकड़ा। आई लव मोहम्मद पर हुआ था बवाल। हरियाणा के नूह में नाबालिग के अपहरण केस में धर्म परिवर्तन का आरोप। मौलवी समेत 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा। यूपी के संभल में गैंगस्टर के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने गैंगस्टर अरशद को किया गिरफ्तार। यूपी के आगरा में थाने से 50 मीटर दूर हुई चोरी की वारदात। एक कपड़े के शोरूम में और जनरल स्टोर पर चोरों ने किया हादसा। यूपी के बहराइच में एक मकान में अचानक लगी आग लगने से 6 लोगों की मौत। यूपी के बदायूं में सवारी बैठाने को लेकर भिड़े ई-रिक्शा और ऑटो ड्राइवर। मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाइक नहीं मिलने पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। अपनी मांग मंगवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। मध्य प्रदेश के मेरठ में दशहरे के मेले में ठेले लगवाने को लेकर भिड़े पार्षद। शांति भंग करने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के हरदोई में कार ड्राइवर की पिटाई का वीडियो आया सामने। वीडियो में दबंग ड्राइवर को लात, घूंसों और बेल्ट से पीटते दिखे लोग। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 गुटों में जमकर चले लात घूंसे। पुरानी रंजिश बताई गई मारपीट की वजह। यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टी नेता की हूटर लगी गाड़ी सीज। IG ने हूटर बजा रहे अंसार अहमद की गाड़ी रुकवाकर ब्लैक फिल्म उतरवाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आवारा कुत्तों का आतंक। 24 घंटे में 40 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। यूपी के बलरामपुर में समाजवादी पार्टी वैभव का गरबा डांस का वीडियो वायरल। SP ने पत्नी के साथ किया गरबा डांस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शेयर बाजार में मुनाफे के नाम पर 10 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के कोटद्वार में सड़क पर घूमता दिखा लेपर्ड। रिहायशी इलाके में दहशत का माहौल। गोपालगंज में मां बेटी को बदमाशों ने चाकू मारा। छेड़खानी का विरोध करने पर मारा चाकू। दोनों गंभीर रूप से घायल। अटलांटिक में तूफान का दिखा असर। तट पर बने 5 लहरें का किया सामना। स्पेन के इबीसा में बाढ़ जैसे हालात। तूफान गैब्रियल की वजह से भारी बारिश के साथ इबीसा में तेज हवाओं से दहशत। मोरक्को में जेन-ज़ी का बड़ा प्रदर्शन। 2 लोगों की मौत, कई घायल। मोरक्को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मोरक्को में प्रदर्शन के दौरान रबर की गोलियों से घायल हुए प्रदर्शनकारी अस्पताल भेजने के लिए किंग ने भेजा मेडिकल मिलिट्री हेलीकॉप्टर। इंडोनेशिया में स्कूल की इमारत गिरने से हादसा। मलबे में दबे छात्रों का रेस्क्यू जारी। हादसे में 6 की मौत। तो दिन 5 और 6 दिसंबर की कर सकते हैं भारत का दौरा। रक्षा और कारोबार को मजबूत करने पर होगी चर्चा। यूक्रेन के नीप्रो शहर पर रूस का ड्रोन अटैक। खंडहर में तब्दील हुई कई इमारतें। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। कई जगह रूस ने ऑपरेशन तेज किए। यूक्रेन ने रूस के ठिकानों को बना निशाना। बिलियनियर क्लब में शामिल हुए शाहरुख खान। हुरोन रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक इंडिया के सबसे अमीर एक्टर हैं शाहरुख खान। हुरोन रिच लिस्ट 2025 की लिस्ट में इंडिया की अमीर फीमेल एक्टर बनी जूही चावला। जूही की संपत्ति 7,790 करोड़। तेलुगु अभिनेत्री डिंपल और उनके पति पर हाउस हेल्प के साथ बदसलूकी का आरोप। दोनों के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज।
बोनी कपूर की बेटी अंशुला की रोहन ठक्कर के साथ आज होगी सगाई, परिवार और करीबी रहेंगे शामिल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा राजकुंद्रा की लुकआउट नोटिस पर रोक की अर्जी की खारिज। कोर्ट से छुट्टियों के लिए यात्रा की मांगी थी इजाजत। पवन कल्याण की फिल्म द कॉल हिम ओजी की ताबड़तोड़ कमाई। 6 दिनों में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाए 237 करोड़। अहमदाबाद टेस्ट में भारत की शानदार शुरुआत। वेस्ट इंडीज के 50 रन के अंदर 4 विकेट गिरे। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज। आईसीसी टी20 की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी में टॉप पर पहुंचे, वहीं वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी की रैंकिंग में नंबर 1 बने।